दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बारिश के मौसम में हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। ताऊ हमारे मन मिलजुल के देखिला कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार जिला में लागू है कुक्कुट विकास योजना। हजारीबाग में होगा पशुपालन मित्र का चयन। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। लातेहार जिला में कुक्कुट व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें 2000 ब्रॉयलर चूजों की इकाई लागत 8,65,000 रुपए है और 400 ब्रॉयलर चूजों की इकाई वाले कंपोजिट फार्मिंग की योजना लागत 1 लाख रुपए है। इन दोनों योजनाओं में 70% अनुदान की सुविधा है। इन योजनाओं से लाभ लेने के इच्छुक आवेदक लातेहार जिला पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में 18 जुलाई 2014 तक आवेदन जमा कर दें। जिला पशुपालन विभाग हजारीबाग द्वारा जिले के इंटरमीडिएट पास ग्रामीण बेरोजगार युवकों को पशुपालन मित्र के रूप में चुना जाएगा और उन्हें पारा वेटनरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये ग्रामीण स्तर पर पशुपालन सेवाएं, टीकाकरण और पशु सर्वे का काम करेंगे। प्रशिक्षण के लिए वैसे आवेदकों का चयन किया जाएगा जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो और वो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 जुलाई 2014 है। पर्याप्त पानी पौधों के बेहतर बढ़वार के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही खतरनाक है खेत में लंबे समय तक जल जमाव। जो किसान बरसात के मौसम में सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अपने खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। बरसात के मौसम में सब्जी फसल लगे खेतों में अगर ज़्यादा समय तक पानी जमा रह जाए तो जड़ों की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी या सड़न गलन पैदा होने लगेगा। दोनों सूरत में फसल को नुकसान पहुंचना तय है। इससे बचाव का रास्ता यह है कि खेतों में जल जमाव ही न हो। इसके लिए पहले से ही जल निकास की व्यवस्था रखें। किसान भाइयों, बरसात के दिनों में अपने सब्जी की फसलों की अच्छी तरह से जो है खेती करने के लिए खेतों में ड्रेनेज फैसिलिटी यानी जल की निकास की उचित व्यवस्था करें। सब्जियों को मेड़ों पे लगाएं। यदि आप मेड़ों पे नहीं लगाए हुए हैं तो उसके पौधे की जड़ों के आसपास आप मिट्टी चढ़ा दें, जिससे उनके जड़ों के पास पानी इकट्ठा नहीं होगा और इससे आपकी फसल उत्पादन ज़्यादा देगी और बीमारियां भी कम आएंगी। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, वो ओल की खेती बरसात में कर सकते हैं। किसान भाई ओल के बेहतर उत्पादन के लिए गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री पद्मा लगाएं। बरसात में ओल की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले खेत का चयन करें। फसल लगाने के लिए 40 सेंटीमीटर व्यास वाले गड्ढा खोदें। उसमें आधा किलो वजन का एक बीज डालकर ऊपर से मिट्टी, गोबर खाद और उर्वरक मिलाकर भर दें। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए गजेंद्र, विधान, कुसुम या श्री पद्मा नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर है। बर्मी टेट्राबेड उस कृषि उपकरण का नाम है जो केचुआ खाद बनाने के काम में आता है। ये प्लास्टिक का बना चौकोर हौजनुमा संरचना होता है जिसमें गोबर, मिट्टी, केचुआ सहित अन्य आवश्यक सामग्री डालकर वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाया जाता है। और अब हम मिलेंगे कामयाब किसान से जिन्होंने अपनी कामयाबी के दम पर सिफर से शिखर तक की ऊंचाई को छुआ है। आज जो किसान हमसे मुखातिब हैं, उनकी पहचान है जीवटता। खेती में चाहे कितनी भी प्रतिकूल स्थितियां क्यों न आ जाए, ये कभी भी हिम्मत नहीं हारते। जो हौसला नहीं छोड़ता, जीत उसी की होती है।
ये भी विजेता किसान हैं। आज कामयाब हैं तो इसका श्रेय इनके जुझारूपन और खेती में नई ऊंचाई छूने की ललक को जाता है। टोटल मिश्रित से खेती बाड़ी किया जाए तो उससे किसान लोग भी सुखी संपन्न रह सकते हैं और इसी तरह करके आज हम पूरे परिवार खुशहाल हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1800 रुपये, चना 3400 रुपये से 3450 रुपये, दाल अरहर 5800 रुपये से 6100 रुपये, दाल मसूर 5500 रुपये से 5600 रुपये, दाल चना 4100 रुपये से 4200 रुपये, सरसों तेल 8500 रुपये से 9000 रुपये, चीनी 3450 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1200 रुपये से 1300 रुपये और प्याज 1400 रुपये से 1500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बड़ा नगद रहे कृषि समाचार हमरे मन इकर में देख ली, बड़ा बढ़िया नवा तकलीफ के जान ली हमरे मन, मौसम कर जानकारी ले ली और मौसम के मिजाज के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने जाना कि मंडी का जो भाव है वो कैसा रहेगा। और भी जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम करवा दे एक धाव सब किसान मन के फिर से हमारे मन स्वागत करे थी कार्यक्रम में। और किसान मन देखो बढ़िया जानकारी लेके हमारे मन आए जाए कार्यक्रम में और मन खातिर बढ़िया जानकारी है शुरू करे थी हमरे। हाँ, आज की जो हमारी जो पहली वाली जानकारी है वो ये है कि जो मक्का होता है उसे हम एक नए तकनीक में खा सकते हैं। अब सोचेंगे आप बहुत ज्यादा बड़ा करके मक्का खाएं, नहीं। आज मार्केट में स्वीट कॉर्न जो होता है या बेबी कॉर्न के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध है। माने खाए में बड़ा बेस्ट लगे। हाँ जी, बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत टेस्टी लगता है, तो इसका डिमांड जो है वो बाजार में काफी ज्यादा है। चलो किसान मन हमरे मन देख लेविला कि भाई ये मीठा जे हमरे कर मकई है इके खाए में कैसन लागत है कि उत्पादन कैसे करे है सेकर बारे में हमरे बढ़िया से जानकारी कर लेवत थी। जानकारी हमरे मन के देवे डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह। आज हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं
आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विशिष्ट मक्का के ऊपर और हमारे साथ मौजूद है वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है कि विशिष्ट मक्का में विशिष्ट जुड़ गया, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि आखिर ये विशिष्ट मक्का है क्या? विशिष्ट मक्का में हम उन मक्का को रखते हैं जिनसे किसान भाई लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, हाँ, या किसानों के लिए वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसे हम उसमें बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न तथा गुणवत्ता युक्त मक्का, इनकी अगर खेती कर रहे हैं तो उनको हम विशिष्ट मक्का कहते हैं कि विशिष्ट मक्का है, क्योंकि किसानों को अगर इनकी खेती कर रहा है तो किसानों को वो ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हम शुरू करते हैं कि इसमें किस तरह की मिट्टी का हम चुनाव करें इस मक्के में कि अच्छा ये फसल। किसान भाई जो भी विशिष्ट मक्का लगाना चाहते हैं उसको जैसे साधारण मक्का लगाया जाता है वैसे ही आपको भूमि का चुनाव करते समय आपको ऊपरी तथा मध्यम भूमि में इसको लगा सकते हैं। जिस खेत का चुनाव कर रहे हैं उसका पीएच मान 7 के करीब होना चाहिए, यानी न्यूट्रल होना चाहिए, जिस पे पोषक तत्व ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। अगर किसान भाई झारखंड में लगा रहे हैं तो ऊपरी भूमि में पीएच मान कम होता है, एसिडिक सॉइल होती है, तो उसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो ज़रूर लाइम का प्रयोग करें। 3 क्विंटल जब लाइन वो क्यारी खोल रहे हैं मक्का की, उसमें 3 क्विंटल लाइम प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। इससे पीएच मान 7 के करीब आ जाएगा और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। जो भी किसान भाई बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न की खेती करना चाहते हैं, इसमें चाहिए किसान भाइयों को बस ये कि जैसे बेबी कॉर्न लगा रहे हैं तो बेबी कॉर्न में 1 लाख के ऊपर पौध संख्या रखनी चाहिए। किसान भाइयों को इसके लिए चाहिए कि वो अगर बेबी कॉर्न लगा रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे क्यारी खोलें और 15-15 सेंटीमीटर की दूरी पे बेबी कॉर्न का सीड डालें, तब उसको 1 लाख के ऊपर प्लांट पॉपुलेशन मिल जाएगा। या फिर वो 45 सेंटीमीटर की दूरी पे क्यारी को खोलें और 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पौधे से पौधे की दूरी 20-20 सेंटीमीटर रखें। स्वीट कॉर्न लगाते समय किसान भाइयों को 70 सेंटीमीटर की दूरी पे ही क्यारी खोलनी चाहिए। स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न में 70 सेंटीमीटर की दूरी पे क्यारी खोलें और 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे पौध से पौध संख्या की दूरी रखें। गुणवत्ता युक्त मक्का में HQPM1 और HQPM5 जैसी किस्में हैं तथा शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4 जो कुछ साबोर से रिलीज्ड वैरायटी हैं उनको हम गुणवत्ता युक्त मक्का कहते हैं। इसमें साधारण मक्का में जहां ट्रिप्टोफान और लाइसिन जैसे प्रमुख अमीनो एसिड जहां कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें उन साधारण मक्का की तुलना में ये तत्व 2.5 गुना ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इनको गुणवत्ता युक्त मक्का में इनको रखा गया है, क्योंकि इनमें ट्रिप्टोफान और लाइसिन की मात्रा प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है और ये पशुओं को अगर हम उसके दाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुउपयोगी सिद्ध होंगे। और डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मानसूनी मौसम है और जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार कम बारिश होगी, तो मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहूँगा कि इस फसल के लिए बारिश कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जल की क्या इसमें उपयोगिता है इस प्रकार के फसल में? जो भी किसान भाई मक्का की फसल वैसे भी अगर कम बारिश हो रही है तो वैसे मौसम में धान की अपेक्षा अगर मक्का की किसान खेती कर रहे हैं, खासकर ऊपरी तथा मध्यम भूमि में, तो वो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। मक्का की फसल चूँकि अगर हम गुणवत्ता युक्त मक्का की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न ये फसलें बहुत जल्दी तैयार होते जाती हैं। जैसे बेबी कॉर्न की तोड़ाई हम 60 से 65 दिन में सारी तोड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि बेबी कॉर्न में किसान भाइयों को ध्यान रखना होता है कि जिस समय उसमें मूंछ आता है तो मूंछ आने के 1 से 2 दिन के अंदर ही उसको तोड़ लेते हैं और उसको हम सब्जी के रूप में या अचार के रूप में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेबी कॉर्न को। तो और स्वीट कॉर्न को भी जिस दिन पॉलिनेशन होता है उसके 21 दिन बाद उसमें सबसे ज़्यादा मीठापन रहता है, तो उस समय तोड़ाई हम कर लेते हैं मीठे मक्के में। तो उस समय प्रचुर मात्रा में हरा चारा जो पशुओं के लिए है वो भी उपलब्ध होगा। तो अगर कम बारिश हो रही है तो किसान भाइयों को निश्चित तौर पे अगर बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न जैसी फसलें वो किसान ले रहे हैं तो उनको इसको बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी प्राप्त होगा, साथ में प्रचुर मात्रा में हरा चारा भी मिल जाएगा। मक्के की फसल को जो हरा चारा रहता है उसको भी किसान इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में मक्के के इस स्टोवर को वो साइलेज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइलेज बनाया जा सकता है जिसको बाद में पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर किसान भाइयों को कम बारिश हो रही है और मक्के की फसल को वो लगा रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पे ज़्यादा इस मौसम में ज़्यादा मुनाफा होगा। डॉक्टर साहब, आगे हम बात करेंगे कि इस फसल की देखभाल हम कैसे करें,
खास बात यह है कि इनमें पोषक तत्व, जैसे बेबी कॉर्न में है, पोषक तत्व बहुत ज़्यादा, चूँकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौध संख्या इस्तेमाल करते हैं तो 150 किलोग्राम से 200 किलोग्राम नत्रजन तक ये रिस्पांस देता है। तो हमको अगर 150 किलोग्राम नत्रजन से 200 किलोग्राम नत्रजन तक का प्रयोग हम बेबी कॉर्न के रूप में की फसल में कर रहे हैं, तभी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसमें आपको 60 किलोग्राम स्फूर तथा 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा जो आपको बुआई के समय डाल देनी है, तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा, अगर विशिष्ट मक्का का कर रहे हैं तो नत्रजन की 1/3 मात्रा आपको बुआई के समय देनी है, तथा बची हुई 2/3 मात्रा को 2 भागों में बांटकर 1/3 जब पौधा घुटने के आकार का पहुंच रहा है उस समय देना है, तथा 1/3 भाग नरबंजरी के समय डालना है। बेबी कॉर्न की फसल में किसान भाई अगर जिस समय एक तोड़ाई करते हैं, तोड़ाई के बाद हल्का यूरिया छिड़क के और उसके बाद फिर से अगर वो पानी पटा देते हैं तो उससे फिर दूसरा बेबी कॉर्न जल्दी से जल्दी निकलेगा और उनको उससे और ज़्यादा लाभ होगा। तो यूरिया की मात्रा नत्रजन देने में किसान भाई नत्रजन का ज़्यादा से ज़्यादा बेबी कॉर्न में प्रयोग करें तो उनको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। सिंचाई में किसान भाइयों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस समय पौधा घुटने के आकार का पहुंच रहा है तथा नर मंजरी की अवस्था में है, उस समय किसान भाइयों को खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अवस्था इन मक्का के लिए बहुत क्रिटिकल अवस्था है। अगर उस समय सूखी की अवस्था होती है तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। अगर किसान भाइयों के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो अगर पौधा घुटने के आकार का 25 से 30 दिन की अवस्था में पहुंचता है, उस समय किसान भाई निश्चित रूप से एक सिंचाई दे दें। और अगर नर मंजरी की जिस समय अवस्था आ रही है उस समय भी किसान भाइयों को सिंचाई तुरंत दे देनी चाहिए, क्योंकि नर मंजरी की अवस्था में अगर मक्के के सिंचाई की कमी होती है तो उसमें पॉलन ड्राई कर जाते हैं और फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे दाने ठीक से नहीं बैठ पाते हैं। तो इन दोनों अवस्था पे खास ख्याल सिंचाई का रखना चाहिए किसान भाइयों को, तो निश्चित तौर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। और डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप भी अब मक्का के टेस्ट को नए तरीके से आजमा सकते हैं। बढ़िया कहली भौजी। और देखो दोसर जानकारी हमरा मन जरूर देव कार्यक्रम में, लेकिन ये छोटा सा विराम कर बाद में। प्रणाम मास्टर जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। एखन हमरे मन जे संदेश देख ली किसान मन, बड़ा रोरे मन खातिर कारगर है, हमरे मन सबकर खातिर कारगर है। कारण है कि भाई अगर पानी कर हमरे मन बचत करत थी तो खेती भी बढ़िया होती है और खेती में उपज भी बढ़िया। बिल्कुल, यानी बूंद बूंद ही है जीवन। एकदम सही बात है। और देखो दोसर जानकारी हमरे मन के फटाफट कर लेवे के चाहिए। दोसर जानकारी है कि हमरे मन खेती बाड़ी कर काम तो करेला, लेकिन बहुत ऐसा जगह है कि हमरे मन ठीना कम हो जाएला। जगह का कमी का कारण हमरे मन सब्जी का उत्पादन नहीं करे पारेला और हमरे मन के ज्यादा दाम में कीने पड़ेला भाई सब्जी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी समस्या है। एकदम तो भाई हमरे मन के ऐसा कारण नहीं व्यवस्था करे के चाहिए कि घरों भीतर हमरे मन बढ़िया से इकर खेती कर लो। तो कैसे इकर खेती करना है घर में, और इकर ले खास एक कैलेंडर कर विस्तार। और ये जो खेती है आज के डेट में जिस तरह से लोग घरों को छोड़कर फ्लैट में रह रहे हैं और फ्लैट में कुछ कम जगह रहती है, उसमें भी आप इस तरह के जो उपयोग है कर सकते हैं। एकदम तो आओ इकर बारे में हम विस्तार से जानकारी कर लो थी। हमरे मन के जानकारी देवे रूबी कुमारी। हम आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं पोषक वाटिका कैलेंडर के बारे में, जो कि हमारे विशेषज्ञों ने तैयार किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसकी अधिक और बेहतर जानकारी देंगी हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी कुमारी जी। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये जो हमारा पोषक वाटिका कैलेंडर है वो हमारे किसान भाइयों के लिए कितना उपयुक्त है? किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों के घर के आसपास बहुत सारा ज़मीन खाली रहता है, होता ये है
कि आप लोग उसको सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं और उपयोग नहीं करने के कारण वो ज़मीन भी बर्बाद हो जाता है और खाली पड़ा रह जाता है। लेकिन हम लोग KGVK में इसी चीज़ को रख करके एक कैलेंडर बनाया गया है जिसको गृह पोषक वाटिका कहते हैं। गृह मतलब घर, सभी जानते हैं, और पोषक जो हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी होता है। पोषक तत्व की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है रखने के लिए। जो आजकल के जो साग सब्जी हम लोग खरीदते हैं बाज़ार से, वह शुद्ध नहीं होता है। वो हम भी जानते हैं और आप लोग भी सब जानते हैं, उसमें कितनी सारी बीमारियां लगी होती हैं जिसके कारण उस पर दवाई दिया जाता है। दवाई देने के कारण उसका सारा जो पोषक रहता है वो निकल जाता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जितने भी किसान भाई हों या जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हों, सबको चाहिए कि शुद्ध सब्जी खाएं। इसको लगाने के लिए भी ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किस तरह से हम लोग को बाजार के तुलना में ये हमें इस वाटिका से कैसे शुद्ध मिलता है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने खुद से लगाएंगे इस सब्जी का पौधा को, जब खुद से लगाएंगे तो हम लोग ध्यान देते हैं कि हाँ, हमको सब्जी में जब कीड़ा लग रहा है तो हम बाज़ार से कोई रासायनिक खाद ला करके उसमें नहीं डालेंगे। हम लोग ज़्यादातर गोबर खाद का इस्तेमाल करेंगे या नीम तेल का इस्तेमाल करेंगे, करंज खल्ली का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से करने से जो हम लोग करेंगे अपने खुद से जो करेंगे वो जैविक रहेगा। जैविक होने के कारण हमारे शरीर को कोई हानि पहुंचने वाला नहीं है, इसलिए ये शुद्ध होता है। तो विशेषज्ञ साहब, हमारे जो किसान भाई हैं वो कितने क्षेत्रफल में इस पोषक वाटिका को अपने क्षेत्र में कितने क्षेत्रफल में लगा सकते हैं? ये हम लोग जो कैलेंडर बनाया है वो ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस 6 मीटर बाय 6 मीटर का, यानी कि 1 डिसमिल का जो ज़मीन होता है, बस 1 डिसमिल का ज़मीन के लिए ये गृह पोषक वाटिका कैलेंडर तैयार किया गया है। उसमें आपको 1 साल का पूरा सब्जी है, आपको बाज़ार से जा कर के दोबारा ख़रीदने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर बाज़ार में ख़रीदने जाइएगा तो बोलिएगा कि हमको 10 रुपये का बीज दीजिए, 2 ग्राम दीजिए, तो वो बोलेगा 2 ग्राम हम नहीं देंगे, कम से कम 10 ग्राम लेना होगा आपको। तो यहाँ इस कैलेंडर को लेने से उस सब चीज़ का झंझट नहीं है। वो इसमें जितना लगता है 1 डिसमिल में आपका कितना खाद ये लगेगा, बीज लगेगा, उस हिसाब से सारा बीज इसमें दिया गया है। और हम लोगों ने 19 प्रकार के बीज को इसमें डाला है, जिसमें सभी पोषक तत्व जो शरीर के लिए ज़्यादा आवश्यक है वो सब इसमें है। कोई ऐसा सब्जी नहीं है इसमें जिसमें कि पोषक तत्व की मात्रा नहीं है। किसान भाइयों, जब हमने क्षेत्रफल की बात की तो हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि ये 1 डिसमिल के लिए ये जो पोषक वाटिका कैलेंडर है उसके हिसाब से ये पोषक वाटिका कैलेंडर बनाया गया। तो मैम, हमारे एक न्यूनतम फैमिली में 5 से 6 मेंबर होते हैं, तो उनके लिए क्या उपयुक्त होगा, वो किस तरह से अपने किचन गार्डन में ये उपयोग करें? हाँ, ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए, एक परिवार के लिए ही बनाया गया है जिसको पोषक तत्व के लिए बाहर से सब्जी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 परिवार इस कैलेंडर को लगाने से 1 साल तक का सब्जी आराम से उगा सकता है और खा सकता है। इससे उसको पोषक तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। और मैडम, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये इसको लगाने का नियम क्या है? हाँ, होता ये है कि बाज़ार से आप बीज खरीद के लाते हैं तो वो लोग तो किसी भी बीज को दे देते हैं और बोलते हैं कि अभी जाके लगा लीजिए या फिर बाद में लगाइएगा। सही सीज़न नहीं बताते हैं वो, लेकिन इस कैलेंडर में दिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि रबी, खरीफ और गर्मा 3 तरह का सीज़न होता है, उसी हिसाब से इस कैलेंडर को बनाया गया है। इसमें नीचे में दिया गया है कि आपको ये कब लगाना है। जैसे ये रबी का है तो इसको हम रबी के सीज़न में लगाएंगे और कितना लगेगा वो चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि 1 डिसमिल का जो हम बात किए उसमें किस तरह से लगाना है ये सारा दिया हुआ, कितना आपका लाइन बनेगा, कितना आपका बीज लगेगा और कुल कितना बीज लगेगा, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। हो सकता है कि इतना बीज लगाने के बाद भी आपके पास ये कैलेंडर में बीज बच जाए तो उसको आप नेक्स्ट ईयर उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं बाज़ार से जाके ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें सीज़न भी दिया हुआ है,
कैसे लगाना है वो भी दिया है और कितना लगाना है वो भी दिया हुआ है। जो भी हमारे किसान भाई इसे अपनाना चाहते हैं वो इस कैलेंडर को कहाँ से प्राप्त करें और क्या मूल्य है इसका? हाँ, ये हमारे KGV के रुपका में मिलता है, जिससे सीधा हम लोग के ऑफिस में आकर भी इसको खरीद सकते हैं और इसका कुल लागत 300 रुपये का आता है। पोषक वाटिका कैलेंडर के बारे में जो आपने जानकारी दी, अगर इसे हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो उससे क्या लाभदायक हो, क्या लाभ उठा सकते हो? हाँ, इससे लाभ ये उठा सकते हैं कि हम लोग जो बीज लगाते हैं कितना लगाते हैं वो तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपका कितना पौधा लगेगा। इस हिसाब से अगर मेरे टमाटर का 15 पौधा लगता है तो 15 पौधा में से अगर एक दिन में से हम 10 ग्राम भी निकालें तो 15 पौधा में से 1500 ग्राम यानी कि 1.5 kg निकलता है। तो अगर आप मार्केट में आजकल के रेट से जो ख़रीदने जाते हैं, जो कि सब्ज़ी आसमान छू रहा है, उस हिसाब से अगर आप ख़रीदते हैं तो 1.5 kg टमाटर एक बार में ख़रीदिएगा तो कितना भी कम देगा तो 20 रुपये से कम टमाटर नहीं चल रहा है। तो आप 30 रुपये का टमाटर जो वहाँ से ख़रीद के ला रहे हैं वो आपका 30 रुपये यहाँ पे सीधे एक दिन में इतना निकल रहा है, तो सेव हो रहा है। हो सकता है कि आप जो 1.5 kg एक दिन में निकाले हैं उसको आप खुद ना खा करके पड़ोसी को खिला सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया 15 पौधा में से उतना निकलने का मतलब बहुत ज़्यादा भी होता है तो 1-2 kg आप किसी को बेच भी सकते हैं, जो कि छोटे किसान लोग यही करते हैं कि ज़्यादा होने पे बेच देते हैं जिससे उनको आमदनी हो। तो जब हमारा ज़्यादा फल रहा है तो हम उसको घर में रख के सड़ाने से अच्छा है बेच दे तो कुछ हम लोग को आमदनी होगा। फ़ायदा ये है कि आप 300 रुपये लागत लगा के इसको ख़रीद रहे हैं और महीने में अगर इसको आप 10 रुपये kg के हिसाब से भी सारी सब्ज़ी को बेच रहे हैं या 5 रुपये के हिसाब से भी बेच रहे हैं तो जो आप 300 रुपये लगाए हैं उसको आप देखिएगा कि एक महीने में आपका वापस आ जा रहा है। अब खुद के लिए तो अनाज उपजाते हैं लेकिन उसको अब आमदनी के रूप में भी अपना सकते हैं। तो मैम आपने हमारे किसान भाइयों को गृह पोषक कैलेंडर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जानकारी है। यानी आज हम जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे वो काफी चुनिंदा एकदम एकदम। और खासकर ये वाला जो जानकारी होला भौजी, ये हमारे मन सब कर ले बढ़िया है। कारण है कि हमारे मन देहात में रहती तो खेती हमारे मन खातिर है, लेकिन अगर शहर में हमारे रहती तो हमारे मन कर लिमिटेड जगह बहुत कम रहता है और चाहत बहुत ज्यादा रहता है, तो चाहत को बिल्कुल ना मारे और अपने छोटे से आंगन में भी बहुत सारी चीजें उगा सकते हैं आप। देखो चाहत तो हमारे मन कर कार्यक्रम में बहुत कुछ कर है, लेकिन हमारे मन के फटाफट अपन कार्यक्रम कर पता बता दो। बिल्कुल, तो जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान मन आशा करेला रोरी मन जे देखली कार्यक्रम में विशेष जानकारी रोरी मन खातिर बहुत कारगर होगी और रोरी मन अपन जे खेती बाड़ी है से के बढ़िया से करब, बढ़िया उत्पादन रोरी मन लेवब और हंसी खुशी अपन जिंदगी के चलाब। बिल्कुल, और ढेर सारी जानकारी लेकर हम यूं ही आते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। जोहार।